Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have already started our chapter number 1, My Body. In this chapter, we have already discussed about external organs, internal organs. ये हम discuss कर चुके हैं. External organs होते हैं the organs which we can see from outside, and internal organs जो हम inside present होते हैं and which we cannot see from outside. After that we have started our digestive system. हमने digestive system के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि digestive system क्या है. A group of organs है which helps in the digestion of food. ओके एक ऐसा सिस्टम जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं एंड दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड दीज ऑर्गन्स मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें हमने देखो सबसे पहले पढ़ा था माउथ, फिर फूड पाइप, स्टमक, in small intestine, large intestine, rectum, anus. These are the some body parts which are involved in the digestive system. And we have discussed already about mouth के बारे में हम discuss कर चुके हैं, food के बारे में हम discuss कर चुके हैं, food pipe sorry, and stomach. We have already discussed about the 3 body parts. Now today we will discuss about the intestine, small intestine, large intestine, rectum and anus. Okay, my dear kids. Now, as you know, firstly the food goes to the mouth. Okay, here the digestion starts, and after that the food goes to the stomach through the food pipe, then goes to the small intestine, and it is that portion, it is that organ where the digestion of food is complete. So let us study small intestine. From the stomach से food pass होता है हमारी long coiled structure. जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ अ कॉइल्ड. आप देखोगे यहाँ पे कि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. कॉइल्ड मतलब इस तरह से, ठीक है, सीधा नहीं है, ये उलझा हुआ है, ऐसे गोल 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 सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. ओके बेटा, तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन द लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ जो लीवर और पैनक्रियाज हैं, व्हाट आर दीज, ये दीज आर अनदर ऑर्गन्स, इनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं. लीवर एंड पैनक्रियाज ये 2 अनदर ऑर्गन्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लैंड्स. क्यों बोलते हैं ग्लैंड्स? देखो लुक एट हियर, दिस इज द लीवर. ओके, ये आपका लीवर है एंड दिस इज द पैनक्रियाज, यू कैन सी हियर. ओके, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में ये ब्लैक सा जो पोर्शन दिख रहा है, इट इज योर पैनक्रियाज. Okay, and this one is gallbladder. These 3 organs are known as the glands. Why these are known as the glands? Because these 3 secrete some juices which helps in the digestion. Okay, the liver and the pancreas produce some more digestive juices. ये कुछ digestive juices secrete करते हैं. Liver and pancreas pour their juices into the small intestine. लीवर और पैनक्रियाज से निकलने वाले जूसेस वो कहाँ पे डालते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर ये जूसेस हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं. एंड जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं उनमें सबसे बड़ा जो ग्लैंड है दैट इज़ द लीवर. ये क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट 1 मार्क्स में, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. तो व्हाट यू हैव टू आंसर, लीवर. The walls of the small intestine absorb the digested food. अब जो हमारी walls हैं intestine की, वो सारा का सारा digestive food को absorb कर लेती हैं और उसको carry कर देती हैं कहाँ पे, blood में. And then blood उसको distribute करता है फिर body parts में, all body parts में. Clear बेटा? Next आता है हमारा large intestine. The large intestine में क्या है, the undigested food. अब जितना खाना digest होना था वो small intestine में digest हो गया. अब जो खाना बच गया जो कि अनडाइजेस्टेड है वो पास हो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट. अब जो इसकी वॉल्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर, और पास करती हैं ब्लड में. ठीक है, एंड फिर जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट है, यस बेटा, जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट है, अब जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट बच गया वो कलेक्ट हो जाता है रेक्टम में और फिर एलिमिनेट हो जाता है एनस के थ्रू. Now, the most important thing is, do you know the length of the small intestine is 7 meter, whereas the length of the large intestine is 1.5 meter.
की जो लेंथ है, अगर हम उसकी लेंथ को मापते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वो 7 मीटर है। एंड अगर हम देखते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की, तो 1.5 मीटर है। अब कई बार बच्चा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि लार्ज तो हम इसको बोल रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तो हम इसको बोल रहे हैं, बट इसकी लेंथ जो है वो कम है, ये है 1.5, और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन वो है, उसकी लेंथ है 7 मीटर। तो वाई ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। जो नाम इसको दिए गए हैं वो दिए गए हैं इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग, कि उनकी विड्थ कितनी है। लाइक यू कैन सी हियर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो माउथ है, इसकी जो विड्थ है, इट इज़ स्मॉल। ना यू कैन सी हियर इसका जो विड्थ है, इसका जो माउथ है, इट इज़ लार्ज। इनकी इस माउथ की वजह से इसको नाम दिया गया स्मॉल एंड लार्ज। अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो लंबी है, वो है 7 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। ओके बेटा। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करती है? डाइजेशन ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्ट करती है इसको कम्प्लीटली। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर को। रेक्टम और एनस का मैंने बता दिया। रेक्टम जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट है उसको कलेक्ट करती है, एनस फिर उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। ओके डियर किड्स। नाउ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वाइल ईटिंग फूड, जब हम ईटिंग फूड को ईट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्या? वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, ये सभी को पता है, अपने वहाँ हैंड्स को वॉश करना चाहिए। च्यू द फूड प्रॉपरली, फूड को प्रॉपरली आप च्यूइंग करेंगे बिफोर स्वेलिंग। स्वेलिंग होता है निगलना, उसको निगलने से पहले, स्वेलो करने से पहले आप उसको प्रॉपरली च्यूइंग करेंगे। डू नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग द फूड, जब आप फूड को च्यूइंग कर रहे हो तो आप बोलोगे नहीं। यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट, टेक अ फूड एट फिक्स्ड इंटरवल। बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसा डाइट जिसमें सभी कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ प्रेजेंट हो एंड प्रॉपर अमाउंट में हो, तो उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ओके। एंड यू हैव टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। आपको डेली जो है 8 to 10 ग्लासेस पानी पीना है। तो इन चीज़ों का आपको बेटा ध्यान रखना है। ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो द कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टिबल। अब कुकिंग क्यों करते हैं? अब खाना कुक करके क्यों खाते हैं? कच्चा ही क्यों नहीं खा लेते? इससे एक तो फूड सॉफ्ट बनता है, टेस्टी बनता है और डाइजेस्टिबल भी होता है। एंड समटाइम्स ये क्या करता है कि जो जर्म्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट, ये उनको भी क्या कर देता है? किल कर देता है। कुकिंग करने से, जैसे हम दूध को बॉयल करते हैं या और भी कई फूड है, अगर हम उनको बॉयल करके खाते हैं तो उससे क्या होता है? वो जर्म्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है, इट बिकम्स किल्ड। ओके बेटा। नाउ ऑलवेज हमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ही क्यों खाने चाहिए? ये क्लीन क्यों खाने चाहिए? बिकॉज अगर आप अनवॉश्ड फ्रूट्स खाओगे, अनवॉश्ड वेजिटेबल्स खाओगे तो उनके अंदर क्या होंगे? वो जर्म्स कैरी करेंगे और वो जर्म्स फिर आपको डिजीजेस कर सकते हैं, लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक एलिमेंट, स्टमक में पेन होना, ये सब आपको प्रॉब्लम उससे हो सकती है। तो यू शुड ऑलवेज ईट वॉश्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट आता है अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब उनमें कई बार क्या होता है? जर्म्स नहीं होते लेकिन उनके एग्स होते हैं और वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसको अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो अगर आपने उनको बिना वॉश करे ऐसे ही खा लिया तो वो एग्स क्या होंगे? आपके स्टमक में चले जाएंगे, आपकी टमी में चले जाएंगे और वहाँ जाके वो हैच हो जाएंगे। हैच मतलब अंडे टूट जाएंगे और उसमें से बेबीज़ उसके निकल आएंगे और फिर वो आपके स्टमक में वर्म्स पैदा हो जाएंगे इंटेस्टाइन में और आपको बीमार कर देंगे। उससे आप वीक हो जाओगे, पेल एंड अनहेल्दी, आपका स्किन का कलर वाइट पीला पड़ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। पील्ड एंड कट फ्रूट्स, अगर छिले हुए फ्रूट्स हैं, कटे हुए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको भी आपने ज़्यादा लंबे समय तक अगर रखे हुए हैं तो वो भी आपने नहीं खाने हैं, क्योंकि उनके ऊपर फ्लाइज या डस्ट, धूल मिट्टी जम जाती है और वो भी फिर जर्म्स को कैरी करती हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कॉज मैनी डिजीजेज लाइक जॉन्डिस एंड कॉलरा। इस तरह की डिजीज़ आपको हो सकती है अगर आप कटे हुए फ्रूट्स मार्केट से परचेज करते हो। ओके बेटा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कभी भी ऐसा फूड नहीं खाना है जो अनकवर्ड हो या जिसको बहुत लंबे समय तक हमने फ्रिज में रखा हो। क्यों? ऐसा करने से उसकी जो आपकी जो पोषक तत्व हैं, यानी कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ओके। इससे आप वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। सो यू शुड टेक केयर एट एवरी टाइम। जब भी आप फूड खाते हो तो आपको ध्यान रखना है, किस किस बातों का ध्यान रखना है। फर्स्टली वो वॉश करने हैं, ओके।
इट शुड बी फ्रेश होने चाहिए, वॉश्ड होने चाहिए। कभी भी अगर आपने मार्केट से परचेज़ करने हैं तो कभी भी कटे हुए फ्रूट्स, पील्ड फ्रूट्स नहीं आप खरीदोगे, और अनकवर्ड एंड बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रिज में रखा हुआ फूड भी आप नहीं खाएंगे। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा बेटा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे माय डियर किड्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू डियर किड्स।